दोस्तों, वैसे तो इस धरती पर बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस धरती पर एक ऐसा जंगल भी है जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं बात कर रही हूँ इस दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। ये जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही रहस्यमयी भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशाल जंगल में पेड़ पौधों की 16,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि ये 25,000 से अधिक कीड़ों की प्रजाति का निवास स्थान है। कहा जाता है कि इनमें कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जो अगर काट लें तो इंसान पल भर में मौत की नींद सो सकता है। तो दोस्तों, ये हुई महज कुछ सुनी सुनाई बातें, लेकिन इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल से जुड़े उन रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अमेज़न का जंगल अमेरिका के स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राज़ील और पेरू से आगे बढ़ता हुआ बोलिविया तक फैला हुआ है। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये जंगल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1.4 अरब करोड़ में फैला हुआ है। इसके विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर आप सिर्फ इस जंगल के बॉर्डर के साथ साथ चलते हैं तो भी आपको 95,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना होगा। ये डिस्टेंस मुंबई से लेकर नई दिल्ली तक 7 चक्कर लगाने जितना है। ये अकेला जंगल कुल 9 देशों की सीमाओं को छूता है। यह जंगल इतना विशाल है कि यूके जैसे 23 देश इसमें आराम से समा सकते हैं। यकीनन अब आप समझ गए होंगे कि यह जंगल कितना ज्यादा विशाल है। तो यह तो आप सभी जानते होंगे कि धरती पर जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और आपको बता दें कि इस धरती पर जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है उसका करीब 20% हिस्सा यहीं से यानी कि इसी जंगल से आता है। दरअसल इस जंगल में पेड़ पौधों की करीब 40,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पूरे वर्ल्ड के एनवायरमेंटल बैलेंस को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये पौधे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। यही वजह है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को धरती का लंग्स कहा जाता है। यहाँ आप में से कईयों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इस जंगल के नाम के साथ रेन फॉरेस्ट क्यों जुड़ा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे वजह है बरसात। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता होता होगा जब इस जंगल में बारिश ना होती हो। दोस्तों, ये जंगल इतना घना है कि जब यहाँ बारिश होती है तो जमीन तक पानी पहुँचने में पूरे 10 मिनट तक का समय लगता है, जो कि वाकई हैरान कर देने वाली बात है। इसी घनेपन की वजह से दिन में भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अंधेरा छाया रहता है। तो बारिश और अंधेरेपन ने इस जंगल के माहौल को इस कदर तैयार किया है कि यहाँ ऐसे हजारों जीव जंतु, परिंदे और पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और भी देखने को नहीं मिलते। WWF की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंगल में हर तीसरे दिन किसी नए जीव या वनस्पति की खोज होती है। बीते कुछ सालों में हुए रिसर्च में यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया है। अगर हम आम इंसान उन चीज़ों को देख लें तो हमारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाए। बॉयलर रिवर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेज़न के जंगल का एक हिस्सा पेरू से लगा हुआ है। इस हिस्से में आपको सेनी टेम्पिस का नाम की एक नदी बहती हुई मिलेगी, जिसमें उबलती हुई नदी कहना गलत नहीं होगा। 6.4 किलोमीटर लंबी इस नदी में जाने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया है। वजह है इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि इसको दुनिया की इकलौती उबलती हुई नदी बनाता है। इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि अगर गलती से भी आप इस पानी में गिर जाएं तो कुछ ही सेकंड में आपका बढ़ता बनना निश्चित है। यहाँ आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस नदी का पानी शायद ज्वालामुखी की वजह से उबल रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस नदी से जो सबसे नज़दीक का ज्वालामुखी है वह लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ये बात तो साफ है कि ज्वालामुखी की वजह से इस नदी का पानी नहीं उबल रहा। इस नदी का पानी क्यों उबल रहा है, इस बात का तो कोई सही से जवाब अभी तक नहीं
मिला है, लेकिन ये बात है कि इसको समझने के लिए साइंटिस्ट लगातार इस पर काम कर रहे हैं। वैसे अमेज़न में रहने वाले आदिवासियों की मान्यताओं को देखें तो इस नदी के नाम का मतलब है सूरज की गर्मी से उबला हुआ पानी, यानी हिसाब से देखा जाए तो नदी का पानी सूरज की गर्मी की वजह से उबल रहा है। ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, एनाकोंडा के बारे में तो आपने टीवी वगैरह में देखा या सुना होगा, लेकिन अगर हम अमेज़न में पाए जाने वाले एनाकोंडा की बात करें तो यहाँ पाए जाने वाले ग्रीन एनाकोंडा की जगह कोई नहीं ले सकता। ये सांप 10 मीटर तक लंबे होते हैं, यानी लगभग एक स्कूल बस जितने लंबे। एक ग्रीन एनाकोंडा का वजन करीब 250 से 350 किलो तक होता है। दोस्तों, अमेज़न में पाए जाने वाले इस ग्रीन एनाकोंडा की गिनती दुनिया के सबसे बड़े सांपों में होती है। यह जब किसी जानवर पर हमला करता है तो उसे सीधा निगल जाता है। ये शिकार करते वक्त जैगुआर, मगरमच्छ, यहाँ तक कि इंसानों को भी नहीं बख्शता। जमीन पर शिकार करने के साथ साथ ये पानी में भी बहुत तेजी से तैर सकता है। इनके शिकार को पकड़ने की रणनीति भी बेहद हैरान कर देने वाली होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि अमेज़न के जंगल में इससे बड़ा कोई शिकारी नहीं है। ग्लास फ्रॉग। दोस्तों, मेंढक की कई प्रजातियां आपने देखी होगी, लेकिन अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले मेंढक दुनिया के बाकी हिस्सों में पाए जाने वाले मेंढकों में से काफ़ी अलग होते हैं। अब आप इस ग्लास मेंढक को ही देख लीजिए। इस मेंढक की स्किन इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है कि आप आसानी से इसके ऑर्गन्स तक को देख सकते हैं, यानी इन्हीं खूबियों की वजह से ये मेंढक ट्रांसपेरेंट फ्रॉग और सी थ्रू फ्रॉग जैसे नामों से जाना जाता है। इसके पेट की स्किन इतनी ज़्यादा पतली होती है कि आप इसकी स्किन के ऊपर से ही इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लीवर, यहाँ तक कि इनकी आर्टरीज भी देख सकते हैं। साइंटिस्ट के माने तो ये फ्रॉग अपना सारा खून अपने लीवर में जमा कर लेता है, इसलिए इसका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बुलेट एंट। दोस्तों, कोई आपको चींटियों से डराने की कोशिश करे तो शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली एंट्स के साथ ऐसा नहीं है। ये चींटियां बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होती हैं। इनकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी चींटियों में होती है। ये 4 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। सामान्य चींटियों की तरह ये चींटियां ग्रुप में नहीं बल्कि अकेले रहती हैं। कहा जाता है कि जब एक बुलेट एंट किसी को काटती है तो बंदूक की गोली लगने के बराबर दर्द होता है, और शायद इसलिए इसका नाम बुलेट एंट रखा गया है। बुलेट एंट के काटने के बाद इसका दर्द 24 घंटे तक बना रहता है। तो दोस्तों, आपको सलाह देते हैं कि आप कभी अमेज़न जंगल जाएं तो वहाँ आपको ये बुलेट चींटियां दिखे तो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर रहेगा। जाबुटिकाबा फ्रूट। दोस्तों, पेड़ पर दिख रहे इन फलों को देखकर आप इन्हें जामुन या अंगूर समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये ना तो जामुन है ना ही अंगूर है। ये अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले एक अनोखा फल है जिसे जाबुटिकाबा फ्रूट कहा जाता है। यह फल पेड़ की टहनियों के साथ साथ उनके तनों पर भी उगते हैं, और इतने खतरनाक तरीके से पेड़ों पर उगते हैं कि इन्हें देखकर लगता है जैसे पेड़ पर किसी पैरासाइट ने अटैक कर दिया हो। हालांकि ये फल काफ़ी टेस्टी होते हैं। इन फलों को कच्चा खाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जेली, जूस या वाइन बनाने में भी किया जाता है। पिंक डॉल्फिन। अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली पिंक डॉल्फिन नॉर्मल डॉल्फिन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, और इसके पीछे वजह है इनके ब्रेन का साइज जो काफ़ी बड़ा होता है। एक पिंक डॉल्फिन 9 फीट तक लंबी होती है और इसका वजन 200 केजी तक होता है। जहां नॉर्मल डॉल्फिन अपने फ्रेंडली नेचर के लिए जानी जाती है, वहीं पिंक डॉल्फिन मौका मिलने पर इंसानों पर भी अटैक कर सकती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कभी पिंक डॉल्फिन दिखाई दे तो इनका रंग देखकर आप इन पर अपना प्यार लुटाने की गलती मत करिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल सामान्य मछलियों से काफी अलग होती है। यह मछली एक अलग प्रजाति है जो अपने शिकार पर हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जोरदार झटका देती है। ये मछली अपने शरीर से 600 वोल्टेज से लेकर 800 वोल्टेज तक का करंट पैदा कर सकती है, जो कि एक हाथी जैसे जानवर को मारने के लिए काफी है। अमेज़न की नदियों में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल के हाई वोल्टेज करंट से कई जीवों की जान चली गई है। विक्टोरिया अमेजोनिका। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली हर चीज, चाहे वो जीव हो या पौधा, बाकी दुनिया की तुलना में काफी बड़े होते हैं।
जैसे आप ग्रीन एनाकोंडा या बुलेट एंट को ही देख लीजिए। और इसी तरह का एक अपने आप में खास रफलेसिया फ्लावर भी है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी कहा जाता है। यह फूल 4 स्क्वायर फीट में फैला होता है। वैसे दोस्तों, इस फूल के आकार को देखकर इसकी खुशबू को मनमोहक समझने की गलती भी मत करिए, क्योंकि असल में ये एक पैरासिटिक प्लांट है जिसमें से सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आती है। ये पौधा कीड़े मकोड़े खाता है। जो भी कीड़ा इसकी बदबू से आकर्षित होकर फूल के अंदर बैठता है वो तुरंत मर जाता है। इस फूल की एक और सबसे खास बात यह है कि इनमें ना तो कोई पत्तियां होती हैं और ना ही कोई जड़। यह अपना भोजन पाने के लिए दूसरे पौधों और कीड़ों मकोड़ों पर निर्भर होता है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी यहाँ करीब 6000 आदिम जनजातियां रहती हैं, जिनमें 50% तो ऐसी होती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है। ये यहीं पर शिकार करते हैं और यहीं पर अपनी जिंदगी बिताते हैं, और जब इनका सामना बाहरी दुनिया के लोगों से होता है तो ये उसको तुरंत मार देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कभी अमेज़न जंगल जाने का मौका मिले तो आप क्या वहां जाना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हम आपको सबसे पहले दिखा सकें।